हेलो, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है। तो आज का विषय है पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है। अक्सर हमने सुना है कि पाप हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। यही पाप कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। यही पाप कई लोगों के जीवन को तितर बितर कर दिया, भटका दिया। आज लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन याद रखें, यही पाप आपका जीवन एक दिन नरकीय बना देगा। आपके जीवन नरक में होगा, क्योंकि आपका रिश्ता वहाँ से टूट जाता है। बाइबल कहती है नया नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का संतान है, वो शैतान की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से है। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवन की ज्योति हो, हमें प्रकाश देना है, हमें चमकना है। हालेलुया। आज हमने देखा कि आज से 2 दिन पहले इसी महीना 18-19 तारीख को होली था। ये लोग फेस्टिवल मनाने गए हैं। ये लोग हिंदू का बहुत ही खास फेस्टिवल है, त्यौहार माना जाता है। वो क्या है? होली है। पूरे भारत में इस होली त्यौहार को मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में। तो मैंने कई बार न्यूज़ में पढ़ा, कई जगह वीडियो में मैंने देखा कि कुछ भाई लोग क्या कर रहे हैं, लड़की को रेप किया। होली के बहाने रंग डाल कर गलत तरीके से रेप करके उस बहन को मार दिया। फिर और एक के हमने वीडियो देखा था, एक भाई थे, होली के बहाने एक पास्टर के घर जाकर उसको गोली मार दिया। फिर हमने और एक वीडियो मैंने देखा था जो वायरल हुआ है। एक बहन को क्या किया, कुछ लड़कों ने मिलकर उसको बेहोश कर दिया। बेहोश करके उसको एक क्या है, नाला में जाके वहाँ फेंक दिया। उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, उसके साथ गलत हुआ। बाद में कुछ वीडियो बनाने वाला आया, उसको देखा, फिर उसको बाहर निकाला, पानी छिड़का, तब होश में आया। लड़की से पूछा जा रहा था कैसे तुम आई यहाँ। उसको कुछ मालूम नहीं था। वो जब कपड़ा पहनी थी तो उसको हाफ पैंट, मतलब आधा कपड़ा पहना हुआ उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे क्या है, पाप बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है ना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असल में बाइबल में क्या कहती है पाप के विषय में। उस वचन को मैं पढ़ देता। रोमियो 6:23 वचन में कहता है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। इसका मतलब जो कोई पाप करता है वो अपने ऊपर मृत्यु को लाता है, अपने ऊपर क्या है, मौत को लाता है। क्योंकि परमेश्वर उनको क्या है, छोड़ेगा नहीं, उसका पक्का न्याय करेगा। आज जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत राहें पे चल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उसका एक दिन परमेश्वर न्याय देगा। वो न्याय क्या होगा? मृत्यु होगा। अगर आप इस मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन में क्या है, पाप करना छोड़ दे, पाप से दूर भागे। हालेलुया। पाप क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गलातियों 5:19, 20, 21 वचन में लिखा हुआ है पाप क्या है, उसको समझ लीजिएगा। शरीर के काम प्रगट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम करना, लुचपन, मूर्ति पूजा करना, टोना, जादू करना, बैर करना, झगड़ा करना,
ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट डालना, विधर्म, ढा, मतवालापन करना, लीला कीड़ा करना, इन जैसे जैसे काम हैं। पर इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होंगे। ये लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये पाप है, शरीर का काम प्रकट है। जो बुरी अभिलाषा से चलते हैं, शरीर की अभिलाषा के पीछा करता है, वो लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में पाप से बचना है ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि पाप के बारे में, पाप हमारे जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है, किस तरह से अनंत जीवन को पाने से रोकता है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से रोकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन में कहता है सब ने पाप किया, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, उसका जीवन बचाया जाएगा, वो परमेश्वर के राज में जाएंगे। हालेलुया। केवल चर्च जाने से, बपतिस्मा लेने से, वहाँ पर बाइबल को पढ़ने से हमारा क्या है, पाप क्षमा नहीं होता है। हमें रोज़ प्रतिदिन क्या अपने जीवन को क्या है, परमेश्वर पर समर्पित करके जीवन बिताना होता है। हालेलुया। तो आज हमने देखा इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करे और हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें पाप से बचना है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।